Namaste, my friends. Welcome back to the channel that is Serving Truth. मेरा नाम है सुरभि एंड आई वेलकम यू। आज जो मेरा सेटअप है वो डिफरेंट है क्योंकि आज मैं एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आई हूँ एज़ प्रॉमिस्ड। आपने हमेशा मुझे ऑरेकल कार्ड रीडिंग्स करते हुए देखा है, लेकिन मैं शुरू से कहते कहते आ रही हूँ कि मैं एजुकेशनल वीडियोस लाऊंगी। तो बस आज वो दिन है और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत कोर डीप इमोशनल वूंड के ऊपर, जो कि है अबैंडनमेंट। तो आज हम अबैंडनमेंट की बात करेंगे। ये बहुत सूदिंग, रिलैक्सिंग, ब्यूटीफुल वीडियो होने वाली है। तो इसको एक ज़रिया बनाओ इस वीडियो को खुद को कंफर्ट और हीलिंग देने के लिए। उसके लिए आप अपनी पसंदीदा बेवरेज लेके बैठ सकते हो, जो मनपसंद है आपकी। ओके, आप चाय बना सकते हो अपने लिए और हम इस मंडला को कलरिंग करते हुए और मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि अबैंडनमेंट क्या है, इस सब को एंजॉय करें। आप नोट्स बनाना चाहते हो, नोट्स बनाओ, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल, बहुत हीलिंग और बहुत कंफर्टेबल रीडिंग होने वाली है। दिस इज़ माय इंटेंशन कि आपको हीलिंग मिले, आपको उन सवालों के जवाब मिले कि जो आपकी लाइफ में होते हैं। सो दिस इज़ माय इंटेंशन, दिस इज़ माय पर्पस। और मैं प्रे करती हूँ डिविनिटी से कि उस तक ये वीडियो पहुँचे जो रेडी है अपने अबैंडनमेंट वूंड को हील करने के लिए, जो बस इसी इंफॉर्मेशन का, इसी अवेयरनेस का, इसी विजडम का वेट कर रहा था या कर रही थी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने भी पानी पी लिया है, आपको जो मनपसंद हो आप वो करें। And the purpose is healing and enjoyment and comfort to your soul, to your inner child. So let's get started. मैं वो मंडला खोलूँगी जो मुझे आपके साथ पेंट करना है, जो मुझे आपके साथ आपके सामने पेंट करना है। एंड वी विल बी यूजिंग कलर्स फॉर दिस। दीज आर माई कलर्स, माई स्केच पेन्स। ओके, और मैं इसे कलर करते करते आपसे मंडल उसकी अबैंडनमेंट वूंड हीलिंग की भी बात करनी। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि ये एक ASMR वीडियो भी होने वाली है। जस्ट वॉच मी कलरिंग, देखना कितना कंफर्ट मिलेगा, कितना मज़ा आएगा आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। which one? This time. Okay, which color to start with? I feel like, okay, red or pink. Okay, let's have our yellow with us, our pink with us. So I'm still deciding which color I'm going to use. Okay, so let's see. तो ये जो मंडला है ये कुछ ऐसा दिखता है इस पेज का। मैंने पहले भी कलर्स कर रखे हैं, बहुत स्पेशल, बहुत हीलिंग, बहुत ब्लेस्ड ये मंडला है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल स्पिरिचुअल रीजंस। ओके, या I'm sorry, I just sneezed. So actually मैं फील करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्या कलर देना चाहती हूँ। एक्चुअली इनमें से कोई कलर नहीं है जो मैं इसे देना चाहती हूँ। मुझे इससे बहुत अनहता की वाइब आ रही है, हार्ट चक्र की वाइब आ रही है, और अबैंडनमेंट भी कोर हमारे हार्ट में पनाह लेता है, हमारे हार्ट को
पेन में रखता है अबैंडनमेंट का वूंड। सो यही इंटेंशन है, इसे भरते भरते जहाँ तक भी भर पाएंगे आज हम इसको, इस मंडला को भरते भरते यही इंटेंशन है कि हमारा अबैंडनमेंट वूंड भी हील हो। तो अपने हार्ट को आपको ओपन रखना है, बिकॉज येस इट इज़ अ ट्रांसमिशन। इसे ऐसे देखो, इट्स अ ट्रांसमिशन, इट्स अ कोडिंग। ओके, वर्ड्स आर कोड्स, वर्ड्स होल्ड फ्रिक्वेंसी, और उस फ्रिक्वेंसी को खुद को हील होने दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रीन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। I'm going to be giving it a dot of red क्योंकि हमारा रूट चक्र is of red. So इसी के साथ अब हमारे कलर स्टार्ट डिसाइडेड हैं, तो let's get started. Today I really want to go into something that sits at very core of our emotional pain. हमें जो इमोशनल पेन है उसका कोर क्या है, उसमें हमें जो रखता है वो है हमारा एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस का वूंड। हाँ, हमें क्रिएटर से भी सेपरेटेड रखता है, खुद से भी सेपरेटेड रखता है, दूसरे लोगों से भी सेपरेटेड रखता है, और उस वूंड का नाम है अबैंडनमेंट। ये एक इमोशनल वूंड होता है। ओके, a lot of us actually think abandonment is about people walking away. हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें छोड़ देते हैं तो अबैंडनमेंट है, या चीज़ें हमें छोड़ देती हैं, कोई करियर छूट गया, आपका जॉब छूट गई, या कोई बहुत घर छूट गया, परिवार छूट गया, कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में। आपको लगता है जब आप मुझे सुनेंगे तो आपको एकदम क्लिक करेगा कि वो छोड़ने वाली जो एक फीलिंग है आपके हार्ट के अंदर, वो आपको लाइफ में किसने दी कि यार मेरी ना ये चीज़ छूट गई। तो मैं इसलिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप खुद से कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है वो हमें वहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने में बहुत मदद करती है। ओके, सो what I was talking about is, we feel like abandonment is about people walking away, people rejecting us, or people not choosing us. आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको चुनते नहीं हैं। जैसे आप किसी पार्टी गैदरिंग में गए, लोग अपना ग्रुप बना के खड़े हैं, अपने साथ में हैं, लेकिन आपको अलग थलग फील होता है। आपको ऐसा लगता है यार why I am abandoned, मुझे इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे कोई चुन क्यों नहीं रहा। और अक्सर जब तक आप एक जब हम लो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज़ की, तो हमें क्या लगता है कि हम ब्लेम करने लगते हैं, तुमने मुझसे बात नहीं करी, तुम मुझे नहीं चुनते, तुम मुझे छोड़ते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इस एजुकेशनल वीडियो में, कि ऐसा नहीं है। ये टाइम है, अगर आप किसी वुंड को अपनी चेतना में डिटेक्ट करते हो तो ये टाइम इसलिए होता है कि अब आपको उसका उपचार करना है, उससे हील होना है, उससे ऊपर उठना है, ताकि ये पैटर्न्स रिपीट ना हो। ओके, ये चीज़ें रिपीट ना हो, क्योंकि अबैंडनमेंट का वूंड जो है, वरना आपकी लाइफ में भी ट्रैवल होता है, फाइनेंसेस में भी ट्रैवल करता है, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में ट्रैवल करता है, या फिर किसी भी चीज़ में ट्रैवल कर सकता है। एक चीज़ आपको कहीं भी अपना रूप दिखा सकती है। ओके, बट व्हेन आई वेंट डीपर इनटू माय ओन हीलिंग, जब मैं अपनी हीलिंग में इस वूंड की करती रही, आई फाउंड दैट द रूट ऑफ अबैंडनमेंट isn't really about someone else leaving. It's about something much more intimate, much closer to home. Abandonment होता रहे तो एक टाइम पे आके ना आप क्वेश्चन करते हो लाइफ को कि क्यों हो रहा है ये, तो आपको जगाने की कोशिश की जा रही है उस टाइम पे। ओके, जगाने की। तो अब अगर इसके कोर में जब मैं गई कि ऐसा क्यों है,
ऐसा क्यों है? तो मैंने एक ही विजडम को पाया, और वो यही है कि it is not about other people leaving us, it's not other people choosing us. हम resentment create करते हैं कि ये तो ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, मुझे अलग क्यों रख देते हैं, मुझे अलग क्यों? तो actually it is about what is really happening in this situation is that a part of us has left ourselves. हमारे ही अंदर हमारे किसी पार्ट ने हमें छोड़ दिया होता है, या छोड़ रही होती है, वो खुद को किसी कोपिंग मैकेनिज्म के लिए छोड़ रही होती है। तो जो दूसरों ने दिखाया वो सिर्फ एक मिरर था कि तुम्हारी वाइब्रेशन में ये चल रहा है, तुम खुद को छोड़ती हो, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, तुम पीपल बाउंड्री सेट नहीं करती, तुम वॉक ओवर करने देती हो लोगों को अपने ऊपर, लोग तुम पे ही अपनी चलाते रहते हैं, तुम्हें अबैंडन करना पड़ता है खुद को बार 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 बार। ये सबसे ट्रिगरिंग सिचुएशन। अब कुछ लोगों को अगर ये लगे नहीं नहीं हमें तो किसी ने नहीं छोड़ा, हमें तो ये नहीं हुआ एक्सपीरियंस, ये तुम किस चीज़ की बातें कर रही हो? ओके, किस किस बारे में बातें कर रही हो ये तुम? तो छोड़ना एक बहुत सटल एनर्जी है। छोड़ना इन द सेंस आपको भी ये काम करना है, आपको अपनी लाइफ में आप कहो मुझे जी ये चीज़ बनानी है, मुझे इस करियर में जाना है, लेकिन आपको प्रेशराइज कर करके कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स हैं, आपको प्रेशराइज कर करके कि नहीं ऐसे नहीं करना, आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, इस हद तक कंट्रोल करते हैं कि आपको खुद को अबैंडन करके उनकी बात माननी पड़ रही है, अपना पाथ अबैंडन करके उनकी बात माननी पड़ रही है, अपना लहजा, अपनी पसंद नापसंद को त्याग कर, यानी आपने अबैंडन किया यहाँ पे खुद को और उनको ऊपर रख दिया। लाइफ आपकी है लेकिन, ठीक है? तो क्या रियलिटी प्ले कर रही है दैट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू, इनसाइड ऑफ यू, जो खुद को सेफ रखने के लिए, लोग उसे नेगेटिव ना देखें, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, एकदम छोड़ देती है खुद को या आपको। देयर इज़ अ पार्ट that has left ourselves. Think about it. When you felt abandoned as a child, maybe a parent didn't notice your feelings. आपको कब कब abandoned feel हुआ? अपनी feelings को यहाँ पे notice करो। क्या आपके पेरेंट्स आपके पिताजी बहुत गुस्से वाले थे, तो वो उन्होंने कुछ कह दिया तो पत्थर की लकीर बन गई, आपको फिर खुद को छोड़ना पड़ा? कहाँ कहाँ वो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ आप खुद को छोड़ते 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 चले गए, ओके, और वो आपका पैटर्न बन गया। अब किसी भी सिचुएशन में आपके दिल की मैनिफेस्टेशन क्यों बाहर नहीं आ पाती? क्योंकि आपके अंदर तो पैटर्न ही मैनिफेस्टेशन का है कि आपको तो वो चीज़ छूट ही जाएगी जो आपको सबसे अच्छी लगेगी, ठीक है? सो आपने कहाँ कहाँ से अबैंडनमेंट को फेस किया? अपनी मदर से, अपने फादर से, कि हो सकता है आपके पेरेंट्स ना बहुत फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, देखो फिजिकली तो घर पे हैं, लेकिन इमोशनली उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया। यानी अगर आपको कोई फीलिंग एज अ चाइल्ड, जब आपको रोना आता था, गुस्सा आता था या कुछ भी आता था, तो कोई आपको शांत करने नहीं आता था, उल्टा और आपको धमकी या थ्रेट मिलती थी, चुप हो जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, या कोई अब्यूज़ के तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिलता था। तो आपका जो इमोशनल वर्ल्ड है वो डेवलप ही नहीं हुआ, वहाँ सेफ्टी नहीं है, ठीक है? सेफ्टी नहीं है। कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जब आपको अनसीन, अनहर्ड फील हुआ? और आपने धीरे धीरे जब ये चीज़ें होती गई, ये बहुत इंटेंस चीज़ें हैं बाय द वे जिनकी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, ठीक है? ये बिल्कुल ये ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशंस हैं जिनकी बातें मैं कर रही हूँ आपसे। और धीरे धीरे आपने पता है क्या, जीना तो छोड़ दिया क्योंकि सेफ्टी नहीं है, बार बार खुद को छोड़ना पड़ रहा है इन बड़ों की बात मानने को, या फिर अपने टीचर्स के साथ आपने एक्सपीरियंस किया हो, अपने किसी के भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस किया हो, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हो, तो आप क्या करने लग गए,
You learn to survive. You had to leave that emotional part of you behind. जो डरी हुई रहती थी या फिर दर्द में रहती थी, आपको उसे छोड़ना पड़ा और दूसरों की बातों को ऊपर रखना पड़ा, उनकी बातें माननी पड़ी. तो धीरे धीरे करके यू वेंट इन टू द सर्वाइवल मोड. सर्वाइवल मोड में सिर्फ इसी चीज़ पे चिंता रहती है, दैट हाउ डू आई सर्वाइव टुडे, how do I people please, how do I not actually um, how do I not actually disturb other people, चाहे खुद की उसमें बिल्कुल बिल्कुल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए. So the wound of abandonment isn't just that someone else wasn't there, कि मेरे लिए कोई था नहीं. आप अपनी लाइफ की वो सिचुएशन को याद कर सकते हो जब आपने कोई क्राइसिस देखा. मैं ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है अबैंडनमेंट को आइडेंटिफाई करने का. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ये है ही. कोई कहे नो आई हैव नेवर बिन अबैंडन्ड, आई हैव नेवर फेल्ट अबैंडन्ड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, कोई नहीं कर पाता है, तो दैट मीन्स वो पर्सन नम आउट हो चुका है. दैट मीन्स उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स फील नहीं हो रही हैं, जो हमें डिनाइल में रखती हैं, जो हमें असेंशन नहीं करने देती, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती. सो दिस इज़ द वेरी क्रूशल पॉइंट. आप अपने मोमेंट्स वो याद करें जब आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस रहा हो. आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत थी, मगर किसी ने नोबडी वॉज देयर टू हेल्प यू. या आपकी इमोशनली आपने कुछ फेस किया, कोई बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन, या फिर आपको जब जब अब्यूज़ मिला, कोई आपको प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं था. तो यानी कि आपको कैसा उन सिनेरियोज में फील हुआ? अबैंडन्ड फील हुआ, दैट देयर इज़ नोबडी फॉर यू. ठीक है. सो या दिस इज़ वाई abandonment feels very painful. और we left behind a child who needed love. We disconnected from our emotions. क्योंकि हमें सेफ्टी इतनी क्रिएट करनी थी उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में, जब हमें लगा somebody else is more powerful, या ये सिचुएशन मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, या ये क्राइसिस ज़्यादा पावरफुल है. आपने अपने इमोशनल पार्ट को लेफ्ट कर दिया, आपने इनर चाइल्ड को लेफ्ट कर दिया, अपनी फीलिंग्स यानी अपनी नीड्स से डिस्कनेक्ट हो गए, अपने सपनों से डिस्कनेक्ट हो गए, सिर्फ वहाँ पे सरवाइव करने के लिए. ओके. और वहाँ आपने खुद को छोड़ दिया. तो दिखा आपको, वो आप ही का पैटर्न है जो लाइफ आपको मिरर कर रही है, लोग आपको मिरर कर रहे हैं, दैट यू आर द वन जो खुद को अबैंडन करता है, अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, अपने सपनों के लिए कुछ करता ही नहीं है. कहता तो है पर कर ही नहीं पाता, और लाइफ इसी तरह उस पेन के घेरे में घूमती रहती है. सो ये था अबैंडनमेंट. दैट्स वाई अबैंडनमेंट feels very painful. It's not just about them, it's about actually it's about us being cut off from the part of ourselves that needed us the most. हमें एक सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत थी? अपनी ज़रूरत थी. लेकिन किस में घुसे रहे? अच्छा, इनको क्या चाहिए, इनकी इमोशनल नीड्स क्या है, मेरा तो ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, लेकिन आपका अपने प्रति क्या कर्तव्य है? ओके. आई होप नाउ माई कैमरा इज नॉट मूविंग. ओके. अपनी तरफ क्या कर्तव्य है? अपनी तरफ. सो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस, you can experience healing now. You can close your eyes. Okay. That's a quick moment of healing that we are going to experience now. Close your eyes. Take some deep breaths. Breathing in and breathing out. Breathing in and breathing out. Just relax. That's really good.
feel your feelings. Drop all of your attention into your heart space. Just follow my voice. कोई बात नहीं, कोई ज़ोर नहीं लगाना, ज़बरदस्त फोर्स नहीं लगाना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा. इस मोमेंट में आपको जितनी हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी हायर सेल्फ, आपकी डिवाइन सेल्फ उसे चैनल कर देगी आपके लिए. ओके, जितनी भी बनती है. जस्ट रिलैक्स with the best of your ability. Drop down into your heart space. Feel your feelings. I want you to try something with me right now, actually. Okay? Close your eyes. You can close your eyes or just listen to my voice. That's enough. That's enough. Healing is super easy. Spiritual work is easy. But remain committed to it is actually what requires the fearlessness, the strength. Close your eyes for a moment if you want to. Bring up a memory. The first time you remember feeling abandoned, वो feeling जब आपको सबसे पहली बारी जो memory है वो याद आ रही है of being abandoned, of being left out, कि आपको बिल्कुल छोड़ा गया, अकेले छोड़ा गया कोई संकट में, परिस्थिति में, in a situation that you felt that you were just alone. Maybe someone didn't show up. Maybe they ignored your cry. Just notice what comes up. You know, आपको किसी की बहुत ज़रूरत थी मगर उन्होंने शो अप ही नहीं किया. Just notice what comes up. Remain present there. I know it's painful. I know that. But give yourself your presence. Feel into it. Just remain present. Don't run this time. वहाँ से फिर से नहीं भागना है. आप प्रेजेंट रहो उस स्पेस में. Now ask yourself. Did I lose myself? क्या मैंने खुद को खो दिया? सबकी बातें मानते मानते क्या मैंने खुद को खो दिया? और did I stop listening to me, my feelings, my needs? क्या मैंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी चाहतों को सुनना बंद कर दिया कि अरे रे ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, वो नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, नहीं वो नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे. Notice, just remain present. You have all the answers. And be honest with yourself. आपने वो सब सिर्फ इसलिए किया because you wanted to be loved by other people. क्योंकि आपको सिर्फ लव और एक्सेप्टेंस चाहिए थी. आपने वहाँ एक झूठ को सच मान लिया. आपको लगा कि वो लोग आपका सोर्स हैं, आपके दाता हैं लव और एक्सेप्टेंस का. जबकि वो लोग, वो सिचुएशंस ऐसी सिनेरियोज पैदा कर रहे थे आपके लिए कि आप खुद से अलग हो जाओ, खुद से सेपरेट हो जाओ. दिस इज़ द वुंड ऑफ सेपरेशन. Just be honest that yes, this happened. ये वही प्लेस है जहाँ पे आप इस टाइम पे फील कर रहे हो, जहाँ अबैंडनमेंट शुरू हुआ था. ये वही फीलिंग्स हैं. These are those feelings. If you want to cry out these feelings, let them be released. Let them be released. Be honest. Just be honest. That yes, this happened to me. Don't ignore this. इस बार इसे इग्नोर नहीं करना है, नम आउट नहीं होना है.
Yes. Okay. Now slowly you can open your eyes, come back wherever you are. Okay. Wherever you are. So द ब्यूटिफुल थिंग इज़ मैंने आपसे बातें शेयर की, थोड़ा इंटेंस टॉपिक है, फिर रिफ्लेक्शन में गए हम. द ब्यूटिफुल थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है दैट इट कैन बी हील्ड. ओके, ये हीलेबल है. मैंने हील किया है, बहुत लोगों ने हील किया है, आप भी हील कर सकते हो. यस, इट्स पॉसिबल. ये हील तब होता है व्हेन यू बिगिन टर्निंग बैक टूवर्ड्स योरसेल्फ. When you sit with the part of you that felt unseen and you give them the love they needed all along, that wound starts to dissolve actually. हाँ, खुद को अपनी वहाँ प्रेजेंस देना जहाँ जहाँ आप डिस्कनेक्ट हो गए, वहाँ पे ये वूंड आया, ये पेन आया, जहाँ पे आपने खुद को चीज़ें मना करी, वहाँ खुद को अपनी प्रेजेंस देना. ये वूंड हील होता चला जाएगा, बिल्कुल हील होते चला जाएगा. वहाँ आपको उन पार्ट्स को, अपने आप को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कंपैशन देना होता है, जिन्होंने उस चीज़ को सहा, जो उस चीज़ से गुज़रे. यस, यू कैन डू दैट. और खुद को अपनी प्रेजेंस देनी है, लाइक दैट. चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोना लीव माई सेल्फ. मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी. मैं अपनी इच्छाएं कैसे छोड़ सकती हूँ, जो मेरी ब्यूटिफुल लाइक माइनर डिज़ायर्स होती हैं हमारी, कि माइनर भी हो सकती हैं, बिगर वंस भी हो सकती हैं. योर ड्रीम्स मैटर. योर ड्रीम्स मैटर. और और एक ट्रूथ भी मैं आपको बताऊँ ना, तो हीलिंग जो है अबैंडनमेंट वूंड की, उसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके जिस इंसान को आप पकड़ के रखना चाह रही थी वो रुका रहेगा. ठीक है, आपका पार्टनर हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है. नहीं नहीं नहीं, अब ये कहीं नहीं जाना. हाँ, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अबाउट एंडिंग द साइकिल ऑफ लीविंग योर सेल्फ. कहीं लिख लो इस लाइन को, कि ये वो हीलिंग है जहाँ पे आप उस साइकिल को तोड़ोगे जहाँ आप खुद को बार बार छोड़ते थे, बार बार छोड़ते थे, अपना साथ नहीं देते थे, अपने सपनों के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपने चीज़ों के लिए आप खड़े नहीं होते थे या अबैंडन करते थे उनको दूसरों के लिए, कि इन्हें ये चाहिए, इन्हें वो चाहिए, इन्हें ये चाहिए, इन्हें वो चाहिए. और आप को डिपेंडेंसी में पड़ गए. फिर आपको लगा जो साइकिल बनती है अबैंडनमेंट के बाद, वो को डिपेंडेंसी बनती है. ठीक है, फिर आप उसमें चले गए, को डिपेंडेंसी में दूसरों को अपना सोर्स मानने लगे. आपको लगा कि ये करूँगी तो सेफ़ रहूँगी, सेफ्टी इनसे आती है, गॉड से नहीं आती. ये करूँगी तो इज़्ज़तदार रहूँगी, क्योंकि आपको लगा कि इज़्ज़त इनसे आती है. नहीं, इज़्ज़त, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब गॉड से आती है. ओके, सो या आपको साइकिल को एंड करना है जब आप खुद को छोड़ते जाते हैं. इट्स अबाउट सेइंग एंड मेकिंग दैट न्यू चॉइस दैट आई विल नॉट अबैंडन मी एनी मोर. कि मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी, हर बार अपने आप को नहीं छोड़ूंगी, खुद को हर बार धोखा नहीं दे सकती मैं. ओके, एक लाइफ का रूल है, इस दुनिया का रूल है, कि हम जो खुद के साथ कर रहे होते हैं वही हमें बाहर दिख रहा होता है, वही हमारी रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, वही हमारे बार बार लोग और रिलेशनशिप्स हमें दिखा रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारा इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है. आउटर वर्ल्ड, सब कुछ इनर वर्ल्ड में है हमारे. और जब आप एंकर होते जाओगे, ग्राउंड होते जाओगे इस चीज़ में कि आई विल नॉट अबैंडन माई सेल्फ एनी मोर, लाइफ शिफ्ट हो जाएगी, रिलेशनशिप्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे और आपको फिर से सेफ फील होने लगेगा. आप ऐसी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जो टिकेंगी, अच्छे रिश्ते, अच्छे लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको चाहेंगे, आपके साथ टिकेंगे.
ऐसा पैसा अट्रैक्ट करोगे जो आपके साथ टिकेगा, ठीक, क्राइसिस बंद हो जाएंगे। ओके, आप ऐसा पार्टनर, ऐसा बहुत डीपली लविंग पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो टिकेगा, आपके साथ रहना चाहेगा। वही इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं जब आप अपने साथ रहना चाहते हो। So, this is what I wanted to share today. The true root of abandonment, it is not about them, it's about you. Okay? यही कोर टीचिंग है इस दिन की. It's about you. You stop leaving yourself. You stop doing that. It's not about, people leaving. It's about the places inside us that we left behind. हमने छोड़ दिया, कोई काम था छोड़ दिया, ये चीज़ थी ये छोड़ दी, छोड़ते गए. And yeah, these are those places where we want to be loved again. And yes, it can happen. It is possible. It is possible. You can now give that love and safety to yourself. यही पूरा पर्पस है इनर वर्क का. And okay, if this touched you, I invite you to share your takeaway, your healing in the comments. Okay, it's beautiful, like it's completion as well here. And if you want to go deeper, because this is a very divine channel that I have created, Serving Truth. If you really want to go deeper, please subscribe to my channel, like my video, and comment if you want to. And I'll be creating more content, educational content, and of course oracle card readings. And if you are interested in booking your personal session with me, अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे ईमेल करें. सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मेरे साथ पर्सनल ऑरेकल कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो भी मुझे ईमेल करें. ओके, एंड मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं मेरे चैनल पे. एक ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी है ऑन माय चैनल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप इससे आपको अगर वैल्यू मिली है तो उस वैल्यू को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच. बाय.